एपिसोड 5 यरूशलेम की बाज़ियाबी के बाद मुसलमानों की हिकमत अमली। सलाह अल-दीन अयूबी ने मरका होते में सलीबियों को शिकस्त देकर मुसलमानों की तारीख में एक नया बाब रकम किया। इस अजीम फतह के बाद सलाह अल-दीन का सबसे बड़ा मकसद यरूशलेम को एक पुरअमन और मजबूत रियासत में तब्दील करना था। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि सलीबी अफवाज अब भी मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थीं और उन्हें दोबारा मुनज़्ज़म होने से रोकना सलाह अल-दीन के लिए ज़रूरी था। यरूशलेम में अमन का क़याम। यरूशलेम की फ़तह के बाद सलाह अल-दीन अयूबी ने शहर के अंदरूनी निज़ाम को मजबूत किया। उन्होंने तमाम मज़ाहिब के लोगों को अमन और इंसाफ का यकीन दिलाया। मसीहियों और यहूदियों को उनके मजहबी मकामात तक रसाई दी गई और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। सलाह अल-दीन ने यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अक्सा और गुंबद सखरा की तज़ीन व आराइश का हुक्म दिया, ताकि ये जगह दोबारा मुसलमानों के लिए रूहानी मरकज़ बन सके। उनके इस अमल ने मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दिलों में उनकी अज़मत को मज़ीद बढ़ा दिया। सलीबियों की दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिश। यरूशलेम की फ़तह ने सलीबी हुक्मरानों को शदीद धचका पहुंचाया था, लेकिन वो अपनी बाकी बची हुई अफ़वाज को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे थे। सलीबी रहनुमा रिचर्ड शेरदिल और दीगर अपने हमलों की तैयारियों में लगे हुए थे। सलाह अल-दीन ने सलीबियों के मुमकिना हमलों को नाकाम बनाने के लिए अपने फ़ौजियों को मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया। उन्होंने अपनी हिकमत अमली से ये यकीनी बनाया कि सलीबी अफवाज दोबारा मुनज़्ज़म ना हो सके। आगे का मंसूबा। यरूशलेम की बाज़ियाबी के बाद भी सलीबी जंगों का सिलसिला जारी रहा। सलाह अल-दीन अयूबी जानते थे कि मुसलमानों को एक मजबूत और मुत्तहिद क़यादत की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ मुस्लिम रियासतों के साथ इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करने के लिए काम किया। अगली किस्त में हम देखेंगे कि किस तरह सलीबियों ने दोबारा यरूशलेम पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और सलाह अल-दीन ने उनके खिलाफ अपनी हिकमत अमली को किस तरह कामयाब बनाया। एपिसोड 6 तीसरी सलीबी जंग, रिचर्ड शेरदिल का मुकाबला। यरूशलेम की फ़तह के बाद सलीबियों ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए एक नई जंग का आगाज़ किया, जिसे तीसरी सलीबी जंग कहा जाता है। इस जंग में सलीबियों के मशहूर बादशाह रिचर्ड शेरदिल ने क़यादत संभाली। रिचर्ड शेरदिल की आमद। 1189 ईस्वी में रिचर्ड शेरदिल ने अपनी अफवाज के साथ मशरक़ वस्ता का रुख किया। उनका मकसद यरूशलेम को दोबारा कब्ज़े में लेना और सलीबियों के वक़ार को बहाल करना था। रिचर्ड की क़यादत में सलीबी अफवाज ने साहिली इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू किया और अक्का, एकर के किले को फ़तह कर लिया। सलाह अल-दीन की हिकमत अमली। सलाह अल-दीन अयूबी ने रिचर्ड शेरदिल की अफवाज के ख़िलाफ़ एक मजबूत दिफाई हिकमत अमली तैयार की। उन्होंने अपने फ़ौजियों को साहिली इलाकों में तैनात किया और सलीबियों के सप्लाई लाइन्स को निशाना बनाया, ताकि उन्हें जंग के लिए ज़रूरी सामान न मिल सके। सलाह अल-दीन की एक बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने रिचर्ड शेरदिल के साथ कई जंगों में सलीबियों को शिकस्त दी, ख़ास तौर पर मरका अरसोफ में, जहां सलाह अल-दीन की फ़ौजों ने रिचर्ड के हमलों को कामयाबी से पसपा किया। रिचर्ड और सलाह अल-दीन का मुआहदा। तीसरी सलीबी जंग के दौरान दोनों रहनुमा एक दूसरे की बहादुरी और हिकमत से मुतासिर हुए। रिचर्ड शेरदिल और सलाह अल-दीन के दरमियान कई खतूत का तबादला हुआ और दोनों ने अमन के क़याम की कोशिश की। 1192 ईस्वी में दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसे मुआहदान रमला कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत यरूशलेम मुसलमानों के कब्ज़े में रहा, लेकिन ईसाई ज़ायरीन को मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की इजाज़त दी गई। सलाह अल-दीन की रहमदिली। सलाह अल-दीन अयूबी ने रिचर्ड शेरदिल और सलीबी कैदियों के साथ रहमदिली का मुज़ाहरा किया, जिसकी तारीफ़ न सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाइयों ने भी की। उनका ये रवैया उनके किरदार की अज़मत का अक्कास था। इख्तिताम। तीसरी सलीबी जंग ने यह साबित किया कि सलाह अल-दीन अयूबी न सिर्फ एक अजीम सिपा सालार थे, बल्कि एक मुदब्बिर और इंसाफ पसंद हुक्मरान भी थे। उनकी हिकमत और इंसाफ ने सलीबियों को मजबूर किया कि वो उनसे अमन का मुआहदा करें। अगली किस्त में हम देखेंगे कि सलाह अल-दीन की वफ़ात के बाद अयूबी सल्तनत पर क्या असरात मुरतब हुए और उनकी विरासत को कैसे आगे बढ़ाया गया। मज़ीद इक़सात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प तारीख़ी कहानियाँ मिलें। जारी है।